नमस्कार दोस्तों, RMGX क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अपन चैप्टर जो चल रहा है अपना है वो है आवर्त सारणी। कौन सा? आवर्त सारणी, जिसमें अपन ने बहुत सारे वीडियो आ गए हैं। आपको लास्ट के वीडियो सारे देखो, अच्छे से उन टॉपिक को कवर करो, नोट्स बनाओ, तो बहुत सारा आपका प्रेडिक्टेबल, कम से कम हर एक एग्जाम में भाई 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से हर बार आते हैं भाई, बहुत ईजी क्वेश्चन। और जो मैं 5 स्टार करवा रहा हूँ पॉइंट, उन पॉइंट को आप कर दो, वहाँ से आपका क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। ठीक है, आसानी से वो क्वेश्चन आप कर पाओगे। तो लास्ट क्लास में अपन ने की थी आवर्तिता के बारे में। किसके बारे में बात? आवर्तिता के बारे में। और आवर्तिता में अपन को 4 टॉपिक पढ़ने हैं। कौन से? एक परमाणु त्रिज्या, एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या या आकार, एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज। सेकंड टॉपिक जो मुझे पढ़ना है वो है मेरा आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन एनर्जी। थर्ड टॉपिक जो मुझे पढ़ाना है वो है मेरा इलेक्ट्रॉन बंधुता। क्या मेरा? इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और जो चौथा अपन पढ़ेंगे लास्ट, फिर यहाँ के वो चैप्टर खत्म हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा विद्युत ऋणता। कौन सा? विद्युत ऋणता भाई। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे परमाणुीय त्रिज्या या परमाणुीय आकार। तो हेडिंग लगा दो भाई फटाफट से, परमाणुीय त्रिज्या या परमाणुीय आकार भाई। आज का टॉपिक है मेरा परमाणुीय आकार या परमाणुीय त्रिज्या। परमाणुीय त्रिज्या या परमाणुीय आकार। इंग्लिश में इसको बोलेंगे भाई एटॉमिक रेडियस या फिर एटॉमिक साइज। एक ही बात है दोनों। ठीक है भाई, ये चीज कभी कभार एग्जाम में आपको त्रिज्या पूछेगा, रेडियस पूछेगा, कभी कभार आपको किस नाम से पूछेगा? आकार के बारे में। तो चलो इस टॉपिक को अपन आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या अपन को पढ़ना है भाई। बिल्कुल ही इजी लैंग्वेज में चीज़ बताऊंगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत तो इतना आइडिया होगा ही मेरे हिसाब से कि एक परमाणु होता है। क्या? परमाणु। उसके बाह्यतम कोश में क्या होते हैं मेरे? आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, इनर सेल में भी होते हैं भाई। ठीक है, चलो। तो क्या होता है भाई, इस पहले के जमाने में भाई, बहुत पहले ये कंसेप्ट आया था कि परमाणु त्रिज्या या आकार क्या होती है? इस इलेक्ट्रॉन और इस नाभिक न्यूक्लियस के बीच की दूरी, वही क्या होती थी मेरी? आकार या त्रिज्या माना जाता था उसको, आकार या त्रिज्या। बाकी भाई ये कॉन्सेप्ट गलत हो गया। कब गलत हो गया? जब आपको पता चला इलेक्ट्रॉन किसकी तरह व्यवहार करता है भाई? इलेक्ट्रॉन मेरा कणीय व्यवहार भी दर्शाता है और तरंग व्यवहार भी दर्शाता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी दर्शाता है और वेव नेचर भी दर्शाता है। तो यहाँ से तो भाई पहले सिर्फ ये वाला कंसेप्ट कब आया था? जब इलेक्ट्रॉन को अपन क्या मान रहे थे? सिर्फ और सिर्फ अपन कण मान रहे थे। क्या? कण। जबकि बाद में बोला गया भाई इलेक्ट्रॉन कण की तरह भी व्यवहार करता है और इलेक्ट्रॉन तरंग की तरह व्यवहार करता है। तो तरंग होगी तो भाई, तरंग तो कैसे? ऐसे ऐसे चलेगी। वेव होगी तो भाई ऐसे ऐसे चलेगी भाई। तो यहां से भाई इलेक्ट्रॉन की स्थिति अपन निश्चित नहीं बता पाएंगे। क्या भाई? एक निश्चित स्थिति नहीं हो पाएगी। तो ये दूरी भी अपन फाइंड नहीं कर पाएंगे, ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो फिर क्या हुआ? ये वाला कॉन्सेप्ट गलत हो गया कि इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच की दूरी क्या होती है? आकारीय त्रिज्या। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्या हो गया? गलत। क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन दो की तरह व्यवहार करता है, दोगला व्यवहार करता है भाई, द्वैत व्यवहार दर्शाता है कि वो कण भी होता है और तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तरंग वाला कॉन्सेप्ट लगाते ही पुराना वाला कॉन्सेप्ट क्या हो गया? गलत हो गया भाई। ठीक है, तो ये एक बार लिख लो, आपको जिसको भी लिखना है भाई फटाफट से लिख दो। ये हो गया भाई, हो गया होगा मेरे हिसाब से अब। ठीक है भाई, तो अभी जो करंट में कैसे इसको परिभाषित किया जाता है वो देखते हैं अपन। ठीक है, फिर क्या भाई, एक परमाणु में तो अपन ऐसा ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं भाई, दो समान अणु लेते हैं। क्या? सम परमाणुवीय अणु लेते हैं। क्या? सम परमाणुवीय
अणु लेते हैं क्या भाई, समपरमाणुवीय अणु। समपरमाणुवीय अणु क्या होते हैं, मेरे जो सम का मतलब क्या, समान, और परमाणु का मतलब, परमाणुवीय का मतलब परमाणु। दो एक ही प्रकार के परमाणु लेंगे, वहां से अपन बता सकते हैं कि आकारीय त्रिज्या क्या होगी भाई। तो चलो यहां पे देखते हैं भाई, ये लिया एक परमाणु, ये लिया मैंने दूसरा परमाणु। चलो ये दो परमाणु लिए, इनके नाभिक, ये इसका नाभिक है और ये इसका नाभिक है, न्यूक्लियस। इनके बीच, दोनों नाभिकों के बीच की दूरी को मैं क्या बोलूंगा, अंतर नाभिकीय दूरी। क्या, अंतर नाभिकीय दूरी, इंग्लिश में हो जाएगा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या हो जाएगा, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका मैं क्या कर दूं भाई, आधा। क्या कर दूं, आधा अंतर्नाभिकीय दूरी, जिसको मैं लिखूंगा डी से। किससे, डी। और ये ए परमाणु लिया है, ये भी ए परमाणु, दोनों एक ही प्रकार के परमाणु लेने पड़ेंगे। तो इसको मैं क्या लिख लूं, डी ए। तो मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या, त्रिज्या को इंग्लिश में बोल लिखा जाता है भाई रेडियस। क्या, रेडियस। तो क्या होगा, अंतर्नाभिकीय दूरी, उसका क्या कर दो, आधा। तो मुझे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या भाई। क्या, त्रिज्या। वापस बता रहा हूं, दो एक ही प्रकार के अपन को क्या लेने, परमाणु। क्या लेने, परमाणु। उनके दोनों नाभिकों के बीच की अंतर्नाभिकीय दूरी आपको देखनी है। क्या, अंतर्नाभिकीय दूरी, उसका क्या कर दो, आधा। तो क्या मिल जाएगी मुझे, रेडियस। एकदम ही इजी लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया भाई, ठीक है। तो यहां तक लिखो भाई कि परमाणुवीय त्रिज्या या परमाणुवीय आकार क्या होता है, अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा क्या होता है मेरा, परमाणुवीय आकार या परमाणुवीय त्रिज्या। यहां तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, मेरे हिसाब से हो गया होगा भाई। क्या होता है भाई, परमाणु आकार या त्रिज्या, अंतर्नाभिकीय दूरी का क्या कर दो, आधा। तो क्या मिल जाएगी मुझे, त्रिज्या, रेडियस मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो यहां तक तो हो गया होगा मेरे हिसाब से। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, कि दो परमाणु लेंगे, उनकी अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा कर दो, त्रिज्या मिल जाएगी। यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। तो देखो भाई, अब त्रिज्या कितने प्रकार की होती है, तो बंध के अनुसार। क्या भाई, बंध के अनुसार, बंध के अनुसार, बॉन्ड के अकॉर्डिंग त्रिज्या मेरी कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की। बंध के अनुसार आकार या त्रिज्या, आकार या त्रिज्या चार प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 4 टाइप होती है, चार प्रकार की होती है। जैसा बंध होगा वैसी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। जैसे मैं पहला बात करूं, सहसंयोजक बंध। कैसा, कोवेलेंट बॉन्ड। सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो कैसी त्रिज्या होगी, जैसा बंध वैसा त्रिज्या। कैसे हो जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। कैसे हो जाएगी, सहसंयोजक त्रिज्या। कोवेलेंट रेडियस, क्या हो जाएगा, कोवेलेंट रेडियस। उसी प्रकार जैसे क्या हो गया, धात्विक बंध। कौन सा, धात्विक बंध, मेटलिक बॉन्ड। तो कैसी भाई, यहां पर देखो सहसंयोजक बंध था तो सहसंयोजक त्रिज्या। धात्विक बंध तो कैसी, धात्विक त्रिज्या। क्या, धात्विक त्रिज्या, इंग्लिश में इसका बोला जाएगा मेटलिक रेडियस, ठीक है। थर्ड है मेरी वांडरवाल बंध या वांडरवाल बल भी बोला जाता है इसको। क्या, बल, वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। चलो, तो कैसी त्रिज्या हो जाएगी, वांडरवाल त्रिज्या, वांडरवाल त्रिज्या, वी आर, वांडरवाल रेडियस। और भाई कैसा हो जाएगा, आयनिक बंध होगा। कैसा, आयनिक बंध, इसको इंग्लिश में बोला जाता है आयनिक बॉन्ड। जैसा बंध वैसी त्रिज्या। संयोजक बंध तो संयोजक त्रिज्या, धात्विक बंध तो धात्विक त्रिज्या, वांडरवाल बल या बंध तो वांडरवाल त्रिज्या।
आयनिक बंध तो कैसी त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या भाई, आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस। यहां तक कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कि जैसा बंध उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगी त्रिज्या। संसूचक बंध तो संसूचक त्रिज्या, धात्विक बंध तो धात्विक त्रिज्या, वांडरवाल वालिया बंध तो वांडरवाल त्रिज्या, और आयनिक बंध तो आयनिक त्रिज्या। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आपको एकदम इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो आज पहला देखेंगे अपन कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या। पहली कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या। हेडिंग लगा दो भाई फटाफट से, इसको मिटा रहा हूं भाई। नोट्स बनाना है तो भाई वीडियो को रोको और अच्छे से नोट्स बनाओ भाई, ठीक है। चलो भाई, पहली हेडिंग है मेरी सह संयोजक त्रिज्या, क्या, कोवेलेंट रेडियस भाई, ठीक है। क्या होगा भाई, त्रिज्या अभी मैंने आपको बता दिया। तो एक ही प्रकार के अणु लेंगे, उनकी अंतर्नाभिकीय दूरी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, उसका क्या कर दूंगा आधा, तो क्या मिल जाएगी मुझे त्रिज्या भाई, क्या त्रिज्या। तो पहले तो ये बताओ सहसंयोजक बंध, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है भाई, किससे, अतिव्यापन से, कक्षकों के अतिव्यापन से बनता है, ओवरलैपिंग से बनता है भाई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि सहसंयोजक बंध है वो किससे बनता है, दो कक्षक होंगे, परमाणु के कक्षक होंगे, ऑर्बिटल होंगे, वो आपस में ओवरलैप होंगे। ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है मेरा, एक दूसरे के अंदर घुस जाना भाई, ठीक है। अभी बताता हूं। दो कक्षक है एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे तो वही क्या होती है मेरी ओवरलैपिंग। जैसे मैं देख रहा हूं एक दो Cl2 अणु में अपन देखते हैं भाई, किसमें, Cl2 अणु में, ठीक है। एक ही प्रकार के अणु लेने भाई, ठीक है। ये लिया मैंने एक परमाणु, ये लिया मैंने दूसरा परमाणु, कोई दिक्कत भाई नहीं। एक Cl लिया दूसरा Cl लिया, ठीक है। इन परमाणुओं के नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, अंतर नाभिकीय दूरी, क्या, अंतर नाभिकीय दूरी, एंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, क्या हो जाएगी एंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका क्या कर दो आधा, क्या कर दो आधा, जिसको मैं कह रहा हूं भाई इस बार क्या होगा DCl और Cl। वहां पे A और A लिया था तो क्या बना DAA बना था, यहाँ पे Cl लिया तो क्या DCl और Cl। तो क्या हो जाएगा त्रिज्या, क्या हो जाएगी, कौन सी त्रिज्या, R का मतलब त्रिज्या, रेडियस कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस, क्या हो जाएगी इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी का क्या कर दो आधा, तो क्या मिल जाएगी मुझे सहसंयोजक त्रिज्या भाई। क्या करना भाई, थोड़ा यहाँ पे और देखो भाई, ये दो परमाणु लिए, ठीक है, क्या ये। अब इनमें अतिव्यापन कैसे होगा वो भी मैं आपको बताता हूं, ठीक है भाई। तो यहां तक तो आपको पता चल गया होगा कि अंतर्नाभिकीय दूरी का आधा क्या होती है हमेशा त्रिज्या। जैसा बंध होगा वैसी क्या हो जाएगी त्रिज्या। ये चीज तो आपने कर ली होगी, हटा देना उस चीज को भाई, ठीक है। चलो भाई ये चीज आपने कर ली होगी। अब देखो क्या करना है भाई, ये अतिव्यापन कैसे होता है भाई। तो आपको ये देखो, ये एक परमाणु लिया, ये दूसरा परमाणु लिया, ये एक दूसरे के क्या आएंगे पास में आएंगे और क्या हो जाएगा ओवरलैप हो जाएंगे भाई, क्या ओवरलैप हो जाएंगे, क्या ओवरलैप। तो यहां से त्रिज्या आपको निकालनी है, क्या भाई यहां से। ये क्या हो गया ओवरलैपिंग अतिव्यापन, जो मैंने ऊपर लिख दिया। अब यहां से निकालते भाई, दूर दूर होंगे तब तक अपन निकाल नहीं पाएंगे, जब तक पास में आएंगे जितना भाई पास आ सकते हैं उतना पास आएंगे भाई, इससे ज्यादा ये पास नहीं आएंगे भाई। तो यहां से भाई क्या होगा इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी और उसका क्या कर दो आधा, तो क्या मिल जाएगी मुझे त्रिज्या। और कौन सी त्रिज्या पढ़ रहे हैं अपन, सहसंयोजक त्रिज्या, कोवेलेंट रेडियस। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया होगा मेरे हिसाब से कि दो परमाणु होंगे एक ही प्रकार के समपरमाणुवीय अणु लेने हैं, उनकी अंतर्नाभिकीय दूरी, पहले तो ये बॉन्ड बनाने के लिए पास में आएंगे, बंध बनाने के लिए पास में आएंगे, उनकी अंतर्नाभिकीय क्या दूरी का क्या कर दो आधा, तो क्या मिल जाएगी सहसंयोजक त्रिज्या। हो गया होगा मेरे हिसाब से। चल नेक्स्ट हेडिंग लगाओ,
नेक्स्ट हेडिंग लगाओ मेरी धात्विक त्रिज्या। क्या? सेकंड है मेरी धात्विक त्रिज्या। मेटलिक रेडियस, कौन सी? मेटलिक रेडियस। तो क्या होगा भाई? धात्विक त्रिज्या किसमें होगी? धातुओं में। किसमें? धातु। और धातु कोई सा भी ले लो, जैसे आयरन का, तो आपने भाई 12th का एक चैप्टर है सॉलिड स्टेट। क्या? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था, हिंदी में इसको बोला जाता है ठोस अवस्था। वहां पे अपन बहुत सारी अलग अलग प्रकार के मतलब जो परमाणु होते हैं उनकी अलग अलग संरचना होती है, जैसे किसी की BCC, FCC, SCP, ये सारी संरचना आपको वहां देखने को मिलती है भाई। तो अपन ने देखा होगा कि एक मेटल की कैसी संरचना होती है, धातु की। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ भाई, एक धातु की संरचना कैसे होती है भाई। धातु ये होते हैं भाई, धातु इस तरह रहता है भाई, जस्ट एक दूसरे से टच होके रहते हैं भाई। ऐसे धातु एक दूसरे से टच करता है भाई, एक दूसरे को क्या करता है? सिर्फ टच करता है भाई। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बनेगा भाई, देख लेना भाई, ठीक है। तो यहां से भाई ऐसा देखा जाता है कि धातु एक दूसरे के अंदर नहीं घुसते हैं भाई, जस्ट एक दूसरे के पास आते हैं भाई। यहाँ से पास आ रहे तो कोई से भी अपन क्या ले लो? दो भाई, यहाँ से कोई से भी दो परमाणु ले लो धातु के, तो फिर अपन को पता चल जाएगा। तो अपन को यहाँ से पता चला भाई कि धातु कैसे रहेंगे भाई? ऐसे रहेंगे, जस्ट एक दूसरे के पास में आएंगे, एक दूसरे के अंदर नहीं घुसेंगे भाई, ठीक है। अतिव्यापन नहीं होगा वहां पे, ठीक है। जस्ट एक दूसरे के क्या आएंगे? पास में आएंगे भाई। पास में आ गए। अब क्या होगी? इन दो परमाणुओं के अंतरनाभिकीय दूरी, ये क्या हो जाएगी? अंतरनाभिकीय दूरी। क्या? अंतरनाभिकीय दूरी। दो धातु परमाणुओं के बीच में पास में आ गए, एक दूसरे से अंदर नहीं घुसे, जस्ट पास आ गए। उनकी अंतरनाभिकीय दूरी को मैंने क्या लिखा? D। ये इसका क्या कर दो? आधा, तो क्या मिल जाएगी मुझे? त्रिज्या। क्या? त्रिज्या, रेडियस। और कौन सी त्रिज्या पढ़ रहे हैं अपन? धात्विक त्रिज्या, मेटलिक रेडियस। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो अभी कंपेयर करो। अपन ने दो त्रिज्या पढ़ी, एक संयोजिक त्रिज्या, उसमें क्या हो रहे थे? दो परमाणु एक दूसरे के अंदर घुस रहे थे। क्या? अंदर घुस रहे थे भाई। और यहाँ पे एक दूसरे के पास में आ रहे, तो बताओ यहाँ पे अंतरनाभिकीय दूरी इस फर्स्ट वाले में ज्यादा है या सेकंड वाले में? तो आपको साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे अंतरनाभिकीय दूरी ज्यादा है, जबकि इस पे अंतरनाभिकीय दूरी कम है। तो आपको बता, कभी पूछा जाए कि कौन सी त्रिज्या ज्यादा होगी भाई? अंतरनाभिकीय, सॉरी भाई, कौन सी त्रिज्या ज्यादा होगी? संयोजिक त्रिज्या या धात्विक त्रिज्या? तो आपका आंसर हमेशा यही होना चाहिए कि सर धात्विक त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए। किससे? मेरी संयोजिक त्रिज्या से। क्योंकि सर संयोजिक त्रिज्या में परमाणुओं का क्या होता है? अतिव्यापन, एक दूसरे के अंदर घुसते हैं। तो सर अंतरनाभिकीय जो दूरी है, अंतरनाभिकीय दूरी वो संयोजिक त्रिज्या में कम होती है, जबकि धात्विक त्रिज्या में थोड़ी ज्यादा होती है। तो सर अंतरनाभिकीय दूरी ज्यादा है तो त्रिज्या भी वो कौन सी हो जाएगी? ज्यादा, जबकि संयोजिक त्रिज्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कभी पूछा जाए कौन सी त्रिज्या ज्यादा होती है, तो मेरी धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या ज्यादा होती है मेरी सहसंयोजक त्रिज्या से भाई। मेटलिक रेडियस ज्यादा होती है मेरी किससे? कोवेलेंट रेडियस से। ये चीज आपको पता होनी चाहिए भाई, ठीक है। यहां तक हो गया होगा मेरे हिसाब से, यहां तक हो गया होगा। हटा दे रहा हूं ये चीज 5 स्टार वाली भाई, 5 स्टार वाली है कि धात्विक त्रिज्या हमेशा ज्यादा होती है किससे? सहसंयोजक त्रिज्या से भाई। यहां तक हो गया होगा, हटा दे रहा हूं भाई। थर्ड वाली त्रिज्या लिखो भाई। अभी तक देखो 5 स्टार एक ही आया है भाई, 5 स्टार एक ही आया है भाई। इसका मतलब एक ही पॉइंट अभी तक मोस्ट इंपोर्टेंट आया है। थर्ड लिखो भाई, कौन सी? वांडरवाल त्रिज्या। कौन सी? वांडरवाल त्रिज्या भाई। कौन सी? वांडरवाल रेडियस। कौन सी? वांडरवाल रेडियस। तो भाई देखा गया है कि वांडरवाल रेडियस किस में पाई जाती है? अक्रिय गैसों में। किसमें? अक्रिय गैसों में, इनर्ट गैसेज में पाई जाती है। किसमें? इनर्ट गैसेज में। तो आपको पता ही है अक्रिय गैसें, इनर्ट गैसेज, इसका मतलब साफ पता चल रहा है
नाम से कि ये आपस में क्रिया नहीं करेगी, क्या रहेगी, दूर दूर। तो यहाँ से भाई कोई सी भी ले लो, अक्रिय गैस H2 ले लेता, कौन सा, हीलियम अक्रिय गैस है भाई। अक्रिय गैस कौन सी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये सारी की सारी मेरी क्या है, अक्रिय गैसें है भाई। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो मैं क्या लूंगा भाई, 2 अक्रिय गैसें ले लूं, वो पास में आएगी भाई, ठीक है। चलो ये 2 अक्रिय गैसें ले ली भाई, ये क्या रहेगी, थोड़ी थोड़ी दूर रहेगी भाई, क्या दूर रहेगी, क्योंकि भाई ये आपस में क्रिया ही नहीं करेगी तो दूर दूर रहनी ही है भाई। इनके नाभिकों के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, अंतर नाभिकीय दूरी, क्या, अंतर नाभिकीय दूरी, जिसको मैं कह रहा हूं भाई DAA। यहाँ पे हीलियम लिया है तो आप हीलियम हीलियम भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसका क्या कर दो, आधा, क्या कर दो, आधा, तो मुझे क्या मिल जाएगी, त्रिज्या। भाई हमेशा त्रिज्या का मतलब क्या होता है, अंतर नाभिकीय दूरी का आधा कर दो तो मुझे मिल जाएगी त्रिज्या। कौन सी, वान वाल त्रिज्या, कौन सी वान वाल त्रिज्या। तो यहां तक मेरा कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए भाई, कि पूरा अच्छे से मैंने बता दिया। अब आप कंपेयर करो कि दो, तो वो कंपेयर कर लिया कि धात्विक त्रिज्या हमेशा किससे ज्यादा होगी, सहसंयोजक त्रिज्या से। अब बताओ ये वान वाल त्रिज्या का क्या होगा भाई। अपन तीनों डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे बना लेता हूँ। देखो पहले सहसंयोजक त्रिज्या का मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था, ये इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी। फिर मैंने बनाई धात्विक त्रिज्या, तो उसमें परमाणु एक दूसरे के पास आ रहे थे जस्ट भाई, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी अंतर्नाभिकीय दूरी बढ़ गई। चलो फिर मैंने ली लास्ट वाली वान डर वाल रेडियस, ठीक है। क्या ली, वान डर वाल रेडियस। तो बताओ अंतर्नाभिकीय दूरी आपको सबसे ज्यादा कहाँ पे दिख रही है भाई, अंतर्नाभिकीय दूरी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा वान डर वाल रेडियस में, फिर मेटलिक रेडियस में, धात्विक त्रिज्या में, फिर सहसंयोजक त्रिज्या में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भाई, सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी होनी चाहिए, वान डर वाल त्रिज्या। कौन सी, वान डर वाल त्रिज्या। उससे बड़ी कौन सी, धात्विक त्रिज्या। कौन सी, धात्विक त्रिज्या। चलो एक बार लिख लो। और सबसे छोटी कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या भाई। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, 5 स्टार कर देना भाई। अभी वापस मैं ऊपर भी लिखवा दूंगा, एक बार आप ये लिख लो भाई, एक बार लिख लो आप भाई, कि वान डर वाल त्रिज्या का मान सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद धात्विक त्रिज्या, और उसके बाद सहसंयोजक त्रिज्या। तो इसमें आपको कोई दिक्कत या डाउट नहीं होना चाहिए भाई। हो गया होगा मेरे हिसाब से, हटा दे रहा हूं भाई। इस चीज को वापस लिखना है भाई आपको, 5 स्टार करके भाई, 5 स्टार कर दो भाई। क्या भाई, सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी, वान डर वाल त्रिज्या। यहां से लिख देता हूं भाई, सबसे बड़ी त्रिज्या कौन सी, वान डर वाल त्रिज्या। उससे बड़ी कौन सी, धात्विक त्रिज्या, धात्विक त्रिज्या। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी मेरी, सहसंयोजक त्रिज्या। कौन सी, सहसंयोजक त्रिज्या भाई। इंग्लिश के लिए सबसे बड़ी कौन सी रेडियस, वान डर वाल रेडियस। फिर कौन सी, मेटलिक रेडियस। और सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी, कोवेलेंट रेडियस। फटाफट से आप इसको कॉपी पेस्ट कर दो और लगा लो इस पॉइंट पे 5 स्टार। कौन सा, 5 स्टार वाला पॉइंट है भाई, 5 स्टार वाला पॉइंट है भाई, काफी इंपोर्टेंट रहेगा भाई। तो यहां तक तो हो गया होगा मेरे हिसाब से, कर लिया होगा आप लोगों ने, ठीक है। हटा दे रहा हूं इसको, ठीक है। सबसे बड़ी त्रिज्या वान डर वाल त्रिज्या, क्यों भाई, क्योंकि इनकी अंतर्नाभिकीय दूरी ज्यादा है, फिर इसकी और फिर इसकी। सबसे कम अंतर्नाभिकीय दूरी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कोवेलेंट रेडियस में, उससे ज्यादा किसमें, मेटलिक रेडियस में, धात्विक त्रिज्या में, उससे ज्यादा वान डर वाल रेडियस में। आपको इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अंतर्नाभिकीय दूरी सबसे ज्यादा वान डर वाल रेडियस में, सबसे कम किसमें, कोवेलेंट रेडियस में आपको देखने को मिलेगी। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई मेरे हिसाब से। हटा दे इसको, हटा रहा हूं भाई, ठीक है। चलो इसको हटा दिया भाई। चलो एक क्वेश्चन देता हूं,
उसका आंसर बताना। क्वेश्चन है मेरा Cl2 अणु की मॉलिक्यूल की अंतरनाभिकीय दूरी, अंतरनाभिकीय दूरी आपको दे रखी है 1.60 एंगस्ट्रॉम। क्या दे रखी है? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी दे दी भाई? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको कितनी दे दी? 1.60 एंगस्ट्रॉम। तो Cl2 की त्रिज्या बताइए आपको। Cl2 की क्या बतानी है? रेडियस बतानी है। तो आपको पता ही है भाई रेडियस का फॉर्मूला क्या है? अंतरनाभिकीय दूरी का क्या कर दो? आधा। तो क्या मिल जाएगी? रेडियस। अंतरनाभिकीय दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है भाई? 1.60। कितनी? 1.60 डिवाइड बाय 2 कितना कर दूंगा? 2 से इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.80 आंसर आ जाएगा। किसमें? एंगस्ट्रॉम में। किसमें? एंगस्ट्रॉम में, क्योंकि त्रिज्या भी किसमें दे, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस भी किसमें दे रखी थी? एंगस्ट्रॉम में। तो यहाँ से मेरा आंसर क्या आ गया भाई कि Cl2 अणु में Cl2 की मतलब त्रिज्या कितनी हो जाएगी, रेडियस कितनी हो जाएगी? 1.80 हो जाएगी भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई। और देखो इसमें आपको या तो कभी क्या देगा? रेडियस, और आपसे क्या पूछ लेगा? अंतरनाभिकीय दूरी। इस टाइप के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन हो गया होगा मेरे हिसाब से, ये क्वेश्चन हो गया होगा। साफ साफ लिखा है पे कि इसने अंतरनाभिकीय दूरी आपको दे दी और त्रिज्या पूछी, तो अंतरनाभिकीय दूरी का आधा कर दो तो वो क्या मिल जाएगी मुझे? त्रिज्या मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन इसी प्रकार का। जैसे आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, Br2 अणु की त्रिज्या 0.70 एंगस्ट्रॉम है, तो Br2 अणु की अंतरनाभिकीय दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस आपको बतानी है भाई। क्या बतानी है? इस बार उसने क्या दे दिया? त्रिज्या दे दी और अंतरनाभिकीय दूरी आपको पूछ ली। कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या का फॉर्मूला लिख लो, R/d/2। d का मतलब क्या होता है? अंतरनाभिकीय दूरी। चलो इस बार अपन उसने क्या पूछ ली भाई? त्रिज्या दे दी और अंतरनाभिकीय दूरी पूछ ली भाई। तो चलो वैल्यू रख दो फटाफट। त्रिज्या की वैल्यू कितनी दी है? 0.70 बराबर d/2। कोई दिक्कत भाई? अब क्या कर दो? यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या मान लो? 1। अब क्या कर दो? इस 2 को इससे गुना कर दो तो क्या मिल जाएगी? डिस्टेंस, अंतरनाभिकीय दूरी कितना आएगा? 1.40 एंगस्ट्रॉम। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। तो आपको यहाँ से साफ साफ पता चल गया कि Br2 अणु की त्रिज्या आपको कितनी दे रखी थी? 1.70। क्या पूछा? अंतरनाभिकीय दूरी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? इससे गुणा कर दो, डबल हो जाएगी, 1.40 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी भाई। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपको तो वैसे डायरेक्ट ही कर देना चाहिए भाई। रेडियस कितनी दे दी? इतनी। तो अंतरनाभिकीय दूरी कितनी हो जाएगी? डबल भाई। क्या? डबल हो जाएगी भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो गया भाई? यहाँ तक हो गया होगा मेरे हिसाब से। देखो भाई नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, तब जाके भाई कुछ आपको यहाँ से वीडियो में नया मिलेगा भाई। और भाई कुछ पॉइंट छूट जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि हाँ सर ये वाला आपने पॉइंट नहीं बताया भाई। ठीक है? हो जाती है भाई, कभी कभार मिस्टेक हो जाती है, भूल जाते भाई। तो आप ज़रूर बताना कि सर आपको ये चीज़ यहाँ पे बतानी थी भाई। चलो अब देखते हैं चौथी रेडियस की तरफ। कौन सी? आयनिक त्रिज्या की तरफ अपन बढ़ते हैं। आयनिक त्रिज्या की तरफ बढ़ते हैं। इंग्लिश में इसको बोला जाता है आयनिक रेडियस। क्या बोला जाता है? आयनिक रेडियस। अब देखो आयनिक भाई, आयन कितने प्रकार के होते हैं? क्या मेरे? आयन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कितने मेरे? 2 प्रकार के। एक होता है मेरा धनायन
कैटाइन और दूसरा होता है मेरा ऋणायन एनायन। यहां तक तो आपको चीज पता ही होगी भाई कि आयन दो प्रकार के होते हैं, एक धनायन और एक ऋणायन। धनायन का मतलब क्या होगा, उस पे प्लस आवेश होगा, क्या प्लस आवेश। ऋणायन का मतलब उस पे क्या होगा, माइनस आवेश, क्या माइनस आवेश। तो यहां से मैं दो त्रिज्या बना सकता हूं, एक तो होगी मेरी धनायनिक त्रिज्या और एक कौन सी होगी मेरी ऋणायनिक त्रिज्या। ठीक है भाई, तो यहां तक एक बार लिख लो। दो त्रिज्या पढ़नी है अभी। आयनिक त्रिज्या को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक धनायनिक त्रिज्या और एक ऋणायनिक त्रिज्या भाई। तो ये करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।